सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 190। नरदेही उसी की सुफल है जिसको सद्गुरु वक्त की सेवा प्राप्त है, और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं और दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दाबने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है, और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा, फिर सद्गुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जावेगा, और जो कुछ के आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा उसकी महिमा बयान में नहीं आती है। वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेग जब इस अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है, और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सद्गुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सद्गुरु रूप आप सत्य पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं। इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कारज हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम से के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी, और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको के सद्गुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषय विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जावेगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जावेगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे, और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जावेगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई यह ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया, या पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई,
जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवें, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है, और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे, तब कैसा दुखी होता है और काम और क्रोध में भर आता है। इसी से मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, यह भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साध की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल यह है कि जवान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान हैं, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा। अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको यह भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं, और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो यह उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्खा सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो काग विष्टा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर
जैसे बने सद्गुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेख के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेख और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बन सके देना मुनासिब है, पर तन मन सद्गुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। एक और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकाश 40वां। लोग अनेक तरह के अभ्यास करते हैं। शुरू में कोई दिन रस आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वह अभ्यास साधारण और फीके हो जाते हैं और उनका फल भी जैसा चाहिए हासिल नहीं होता। लेकिन राधा स्वामी मत के अभ्यासी को बेसबब चलने चाल और तय करने रास्ते के हमेशा नवीन रस और आनंद मिलता है, और इस तरह इसका शौक और प्यार दिन दिन बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के धाम में, जो कि महासुख और महा आनंद का अमर और अजर भंडार है, पहुंचकर हमेशा को मगन और निश्चिंत हो जावेगा। वास्ते प्राप्ति मुक्ति या परमार्थी लाभ के अनेक तरह के साधन लोग करते हैं और उनमें किसी किसी को थोड़ा फायदा भी शुरू में मालूम होता है, लेकिन कुछ अरसे तक वही काम करते करते साधारण अंग हो जाता है, यानी शौक और रस हल्का होता चला जाता है। यहाँ तक कि फिर उस कार्रवाई में मन बहुत कम संग देता है और स्वाभाविक यानी ऊपरी तौर से वह कार्रवाई जारी रहती है। सबब इसका यह है कि जो रस या फायदा शुरू में उस जतन या कार्रवाई के जो कि परमार्थ के निमित्त करते हैं उनको मिलता है, वह भी साधारण हो जाता है, और जो कि उसमें चलना और चढ़ना नहीं है, इस सबब से तरक्की नहीं होती है। बल्कि बहुत से जतन और कार्रवाइयाँ तो बाहरमुख हैं और उनमें जिस कदर रस और आनंद मिलता है वह भी बाहरमुख है, और यह कार्रवाई अक्सर करके बगैर खर्च करने धन के मन की चाह के मुआफिक दुरुस्त नहीं बन पड़ती। इस सबब से उसका आनंद भी थोड़ा बहुत गदला रहता है, और बहुत से साधन असल में रूखे फीके बल्कि कष्ट देने वाले हैं, लेकिन उनमें जगत की वाह और बड़ाई का रस मिलता है और कुछ धन की भी प्राप्ति होती है। इस सबब से लोग उनको खुशी से मान बढ़ाई के लिए करते हैं और इतने ही लाभ पर मगन हो जाते हैं, यानी परमार्थी फायदे पर उनकी नज़र बिल्कुल नहीं रहती। बाजे प्रेमी और भोले जीव प्रतीत सहित कोई काम सख्ती और तकलीफ के करते हैं और मुक्ति या आइंदे के जन्म में सुख भोगने की आशा पर उस तकलीफ या सख्ती को झेलते हैं, तो उनको देह छोड़ने के बाद उसका फायदा यानी सुख मिलता है, लेकिन सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती, यानी कुछ अरसे आराम पाने और सुख भोगने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर बेदस्तूर जारी हो जाता है।
कुल मतों में जो कार्रवाई या साधन वास्ते प्राप्ति सुख या मुक्ति के जारी हैं वह सब थोड़े बहुत इसी किस्म से हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया, और उनमें पूरा कारज जीव का नहीं बनता, बल्कि परमार्थी फायदा भी बहुत कम हासिल होता है। ऐसी खराब और ओछी हालत जीवों की परमार्थी कार्रवाई में देखकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके ऐसी सहज जुगत वास्ते प्राप्ति सच्ची मुक्ति और परमार्थी आनंद के जारी फरमाई है कि जो लड़का, जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द थोड़े शौक के साथ आसानी से कर सकते हैं और अपने अंतर में उसका रस भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और जो उसको बराबर नेम के साथ होशियारी से करते रहें तो उसमें तरक्की होती जावे और नवीन रस और आनंद मिलता जावे, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा होती और बढ़ती जावे, और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई देखते जावें। यह सहज जुगत मन और सूरत को घट में ऊंचे यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाने का साधन है, और जिस कदर अभ्यास करके सिमटाव और चढ़ाई होती जाती है उसी कदर नई कैफियत मालूम होती है और नया आनंद मिलता है और नया रास्ता तय होता जाता है, और शौक निज धाम में पहुंचने और कुल मालिक के दर्शनों के हासिल करने का बढ़ता जाता है। इस साधन को सुरत शब्द योग कहते हैं, यानी सुरत को घट में आवाज आसमानी को सुनकर चढ़ाना, और यह आवाज की धार कुल मालिक के धाम से कई मंजिलों से गुजरकर आ रही है। इसी धार के साथ सूरत का उतार हुआ है और उलटकर इसी धार को पकड़ के वह अपने निज घर में जा सकती है। वह निज घर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम है, और वहाँ काल और कर्म और माया और मन नहीं है, और इस सबब से वहाँ जन्म मरण और किसी किस्म का कष्ट और कलेश नहीं है, और वह निज धाम महाप्रेम और महा आनंद का भंडार है। और जो सूरत इस दुनिया से हटकर और संत सदगुरु की शरण लेकर और सूरत शब्द योग का अभ्यास करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से वहाँ पहुँच जाती है, वह अजर और अमर हो जाती है और हमेशा के लिए परम आनंद को प्राप्त होती है। ऐसी महिमा निज धाम की मालूम करके सब जीवों को चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें, तो उनको इसी जिंदगी में कुछ परमार्थी आनंद और अपने उद्धार का सबूत मिलेगा, और आइंदे को जब भक्ति उनकी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पूरी हो जावेगी तब निज धाम में बासा पावेंगे, और 84 का चक्कर तो उपदेश लेते और अभ्यास शुरू करते ही कट जावेगा। बड़ी महिमा राधा स्वामी मठ और उसके उपदेश की यह है कि जिस कदर जीव से अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़े उसी कदर उसको रस और आनंद फौरन मिलता है, और अलावे उसके संत सदगुरु राधा स्वामी दयाल की दया से वह जीव अधिकारी परम पद के प्राप्ति का यानी कुल मालिक के धाम में पहुंचने का हो जाता है कि जहां पहुंचकर आवागमन का चक्कर हमेशा को मिट जाता है। लेकिन
यह बात संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग से हासिल होती है। इस वास्ते सत्संग अंतर और बाहर बराबर जारी रखना चाहिए। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उनमें किसी न किसी किस्म के साधन वास्ते प्राप्ति मुक्ति के वर्णन किए हैं, पर वह साधन महाकठिन हैं और फिर भी उनमें पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन राधा स्वामी मत में साधन भी सहज और पूरा उद्धार सहज में होता है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि जहाँ और सब काम दुनिया में वास्ते अपने तन और मन के आराम के करते हैं, वहाँ अपने जीव के कल्याण और दुखों से बचाव के लिए भी थोड़ी सी कार्रवाई राधा स्वामी मत के उपदेश की करते रहें कि इसमें उनको भारी फायदा इस जिंदगी में और भी बाद छोड़ने इस देह और देश के हासिल हो सकता है।